बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के आज के एक और सेशन के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज सेशन में हम उन ममालिक को देखेंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वाक़ हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये आपको लाइन नज़र आती है, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और आज के सेशन में वो ममालिक जो कि इस लाइन के बिल्कुल ऊपर वाक़ हैं, आज के सेशन में उन ममालिक को देखना है। और आज का सेशन जब आप कंप्लीट देख लेंगे तो उसके बाद आप इन ममालिक को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। और एग्जामिनेशन में जो ही आपके सामने ऑप्शंस आएंगी, आप आसानी के साथ उसको अंडरस्टैंड और क्लिक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। इससे मैप की मदद से आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो लैटिट्यूडनल वाइज लाइन्स हैं वो कहाँ कहाँ पे वाक़ हैं। तो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज़ इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड में वाक़ है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इक्वेटर के नॉर्थ में या ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको लाइन नज़र आती है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 जो है नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पाई जाती है। और अगर इसी तरह हम इक्वेटर के नीचे आते हैं या साउथ की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको ये लाइन नज़र आती है, एंड दिस लाइन इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी 23.5 है, लेकिन इसका फ़र्क ये है कि ये इक्वेटर के साउथ में पाई जाती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में फ़र्क क्या है? एक इक्वेटर के नॉर्थ में पाई जाती है और दूसरी इक्वेटर के साउथ में पाई जाती है। इसी तरह इससे इन ट्रॉपिक से फर्दर जब हम ऊपर जाते हैं तो ये जो है ये आपका आर्कटिक सर्कल आ जाता है 66.34 नॉर्थ। और अगर यहाँ से नीचे की तरफ हम आते हैं 66.34 साउथ में आते हैं तो एंटार्कटिक सर्कल आता है। इस तरह ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो कि इक्वेटर के पैरेलल ट्रॉपिकल जोन्स के बाद जो है वो हम पोल्स की तरफ जाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। नाउ लेट अस लुक एट द मैप, एंड इस मैप की मदद से हम देखते हैं कि किस तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारी ज़मीन में से गुजरती है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, अगर हम वेस्ट से स्टार्ट लेते हैं तो यहाँ से ये स्टार्ट होती है और फिर फर्दर आगे चलती हुई सीधी इसी तरह हमारी ज़मीन के एक साइड से चलती हुई दूसरी साइड तक जाती है। तो इस तरह ये हमारी ज़मीन को इस तरह से इसकी डिवीजन बनती है। अब हमने देखना ये है कि वो कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं, वो कौन कौन सी लैंड बॉडीज़ हैं जो इसके ऊपर से गुजरती हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं वेस्ट से। तो ये वाला जितना भी रीजन आपको नज़र आता है, ये वाला रीजन, ये सारा वाटर बॉडी है, एंड दिस इज़ पैसिफिक ओशन। तो फर्स्ट वाटर बॉडी कौन सी है? पैसिफिक ओशन। उसके बाद जब नेक्स्ट ये आती है, यहाँ से इस रीजन में आती है, तो ये रीजन जो आपको नज़र आता है, एंड दिस इज़ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो ही क्रॉस करती है तो ये वाला रीजन जितना भी आपको नज़र आता है, ये एक और वाटर बॉडी है, एंड दिस वाटर बॉडी इज कॉल्ड अटलांटिक ओशन। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और ये साउथ अटलांटिक ओशन है, और ये वाला रीजन जो है ये अटलांटिक ओशन कहलाता है। अटलांटिक ओशन को जब क्रॉस करते हैं तो यहाँ से ये जो स्ट्रिप आपको नज़र आती है, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, और फिर ये नीचे ये वाला पोर्शन, ये सारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ये वाला कॉन्टिनेंट जो है ये अफ्रीका का है। नेक्स्ट लैंड बॉडी इज़ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। उसके बाद जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट क्रॉस होता है तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इंडियन ओशन का रीजन है जितना भी आपको नज़र आता है। और उसके बाद फिर लास्ट जो लैंड बॉडी है दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना, और फिर आगे पैसिफिक ओशन। तो इस तरह मुख्तलिफ लैंड बॉडीज़ से, मुख्तलिफ वाटर बॉडीज़ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि इस लाइन के ऊपर वाक़ हैं। तो अगर हम वेस्ट से स्टार्ट करते हैं तो द वेरी फर्स्ट कंट्री यहाँ आप देख सकते हैं दैट इज़ चाइल, और उस उर्दू में चिली बोलते हैं। बिल्कुल आपको स्ट्रिप नज़र आती है, बिल्कुल लंबी स्ट्रिप आपको नज़र आती है, इसे दिस इज़ कॉल्ड चाइल और चिली। दिस इज़ द फर्स्ट कंट्री फ्रॉम साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। उसके साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको अर्जेंटीना नज़र आता है, दिस इज़ अर्जेंटीना। दिस इज़ द सेकंड कंट्री। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखें दिस इज़ पैराग्वे, एंड द फोर्थ कंट्री इज़ ब्राज़ील। तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो देयर आर 4 कंट्रीज़ फ्रॉम साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जिसमें से ये गुजरती है। अब हम इनको याद कैसे करें? देखें, रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने बड़े आसानी के साथ इसको इस तरह याद करना है। आपने CAP कैप B ये आपने याद रखना है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के हवाले से। तो C फॉर चाइल, A फॉर अर्जेंटीना, P फॉर पैराग्वे एंड B फॉर ब्राज़ील। अगर आपको ये भी नहीं आता तो आप ABCP याद कर लें। यहाँ पे A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर ब्राज़ील, C फॉर चाइल एंड P फॉर
पैराग्वे। तो इस तरह इन 4 कंट्रीज को आप इस ट्रिक की मदद से आसानी के साथ याद कर सकते हैं। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बाद जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आता है दैट इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का जो फर्स्ट कंट्री है यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड नामीबिया। तो नामीबिया इज द फर्स्ट कंट्री। उसके साथ ही यहाँ पे आपको कंट्री नजर आता है दैट इज बोत्सवाना। उसके साथ यहाँ पे नीचे आपको कंट्री नजर आता है साउथ अफ्रीका, जिसमें से ये गुजरती है। साउथ अफ्रीका के साथ ही ये जो कंट्री है यहाँ पे आपको नजर आता है दैट इज मोज़म्बिक। और मोज़म्बिक के साथ जब हम पार करते हैं तो यहाँ पे आपको आइलैंड कंट्री मडागास्कर नजर आता है। तो इस तरह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से 5 कंट्रीज हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। अब आपने इनको ज़हननशीन कैसे करना है। मडागास्कर और मोज़म्बिक ये 2 ममालिक ऐसे हैं जो एम से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस तरह इन 2 ममालिक को आपने ग्रुप में याद करना है। नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका ये बॉर्डरिंग कंट्रीज भी हैं और इन 3 का आपने ग्रुप बनाना है। तो इस तरह 3+2 का जो आप ग्रुप बनाएंगे तो उसमें से आप आसानी के साथ याद कर लेंगे ये 5 कंट्रीज हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती हैं। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना आता है और इस रीजन का और इस कॉन्टिनेंट का वाहिद मुल्क है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। अब हम देखते हैं कि टोटल कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर कितने हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में से 1 कंट्री है जिसमें से ये गुजरती है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से 5 कंट्रीज हैं जिसमें से ये गुजरती है, और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से 4 कंट्रीज हैं जिसमें से ये गुजरती है। तो कुल मिलाकर 10 कंट्रीज हैं ऑफ द वर्ल्ड जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं उन्हीं कंट्रीज़ को ताकि हमारे जहन में एक बेहतर पिक्चर सामने आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में से हमने से ये जो लाइन आपको नज़र आती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चिली है, उसके बाद आगे आते हैं तो ये वाला रीजन आपको अर्जेंटीना नज़र आता है, उसके बाद ये यहाँ पे आपको पैराग्वे नज़र आता है, द 4th वन इज़ ब्राज़ील। सो इस तरह ये 4 कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में से जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। उसके बाद आते हैं हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे नामीबिया हमने देखा है सबसे पहले। नामीबिया के साथ ही आप देखें तो बोत्सवाना है, बोत्सवाना के साथ आपको साउथ अफ्रीका नज़र आता है। उसके साथ यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला तो यहाँ पे मोज़म्बिक है और मोज़म्बिक के साथ यहाँ से आपको मडागास्कर नज़र आता है। तो इस तरह ये वाले 2 कंट्रीज़ एम से स्टार्ट होते हैं और ये 3 कंट्रीज़ हैं बॉर्डरिंग। तो कुल मिलाकर 5 कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं, 3rd वन इज़ ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना। दिस इज़ द सिंगल कंट्री ऑफ दिस रीजन ऑफ दिस कॉन्टिनेंट जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। तो कुल मिलाकर यहाँ अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ पे 10 कंट्रीज़ हैं। एक और तरीके से हम इनको याद कर लेते हैं। यहाँ पे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट देयर आर 4 कंट्रीज वंस अगेन, चिली, अर्जेंटीना, देन पैराग्वे एंड ब्राज़ील। सो दीज आर 4 कंट्रीज ऑफ दिस रीजन। उसके बाद अफ्रीका में आते हैं तो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़म्बिक एंड Madagascar. So these are 5 countries from African continent and then we have Australian continent with a single country. So कुल मिलाकर यहाँ पे आपको 10 ममालिक नज़र आते हैं ऑफ द वर्ल्ड जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने ख़त्म को पहुँचा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल द स्टडी ऑफ MCQs को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोज़ तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।